नमस्कार। काफी लोग का एक डाउट होता है जब भी वो एक बिजनेस शुरू करने के प्लान करते हैं तो ये डाउट वो होता है कि रिटेल में एक बिजनेस शुरू करे या एक होलसेल बिजनेस शुरू करे। दोस्तों, मुझे काफी दोस्तों के कमेंट्स भी आते हैं जब भी कोई बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं तो उन लोग पूछते भी है कि एक बिजनेस हम रिटेल में शुरू करना चाहिए या हमें होलसेल में शुरू करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर आप एक होलसेल बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको किन चीजों का ध्यान देना है और उसको आप किस तरह एक अच्छे एक होलसेल बिजनेस को शुरू करके उसको आप स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे ग्रो करके उसको सक्सेस पहुंचा सकते हो। दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के हर बिजनेस के वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। होलसेल बिजनेस यानी थोक व्यापार दोस्तों एक अच्छा बिजनेस आइडिया है और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी होता है होलसेल का बिजनेस का। इसमें आप क्या करते हैं, आपको एक प्रोडक्ट रेंज आप सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसके मैन्युफैक्चरर या उसके डीलर से आप वो बल्क में लेके अपने स्टॉक में रख के आप उसको रिटेल पे आगे सप्लाई करते हैं। काफी होलसेल के बिजनेस होते हैं हमारे आसपास। बहुत आइटम्स में होलसेल का बिजनेस होता है। फूड आइटम्स ले ले, वेजिटेबल्स ले ले, फ्रूट्स ले ले, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, होम अप्लायंस, स्पेयर पार्ट्स, पूरी चीजें, जितने भी चीजें, हर एक प्रोडक्ट जो भी हमारे आसपास होते हैं, हर चीजें कोई मैन्युफैक्चरर से गुजर के होलसेलर के पास आके उधर से ही रिटेल में पहुंच के फाइनल कस्टमर के पास पहुंचते हैं। तो आपको अगर एक होलसेल बिजनेस शुरू करना है तो आपको इनमें से एक आपके मनपसंद का, आपके स्टाइल का, आपके स्किल का एक प्रोडक्ट रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए आपके पास काफी ऑप्शंस होते हैं। तो इन चीजों को आपको मार्केट रिसर्च के थ्रू ही पता चलेगा कि आपको क्या प्रोडक्ट लाने हैं, कौन से सप्लायर और कौन से डीलर से आपको लेना है और कौन से मार्केट में आपको बेचना है। तो मान लो कि आपने प्रोडक्ट रेंज फाइनल कर दिए, आपको लगा कि मैं ये प्रोडक्ट में बिजनेस करना चाहता हूं, तो आपको मार्केट कैसे आपको तय करना है कि कौन से मार्केट में आपको बिजनेस शुरू करना है। उसके लिए आप क्या करें, मार्केट में इस तरह के मार्केट ढूंढ निकाले जहां आपके वो प्रोडक्ट रेंज के अलग दूसरे और कॉम्पिटिटर अगर नहीं हो तो बहुत अच्छा है, अगर कुछ बिल्कुल कम कंपटीशन भी हो तो भी आपका चल जाएगा। तो आप इस तरह के एक मार्केट को खोज निकाले, ढूंढे, आपको बहुत मार्केट मिल जाएंगे जहां ज्यादा कंपटीशन नहीं हो। उस तरह के एक मार्केट में ही आप आपका बिजनेस को शुरू करें ताकि आपको शुरुआत से ही एक अच्छा बिजनेस आप डेवलप कर सकते हो। उसके बाद आपको देखना है कि आपको कौन से अच्छे सप्लायर से लेना है, क्योंकि आपको मटेरियल तो एक अच्छे सप्लायर से लेना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट जो भी प्रोडक्ट रेंज आप फाइनल करते हो, जो भी ब्रांड का आप फाइनल करते हो, उस ब्रांड के डायरेक्ट जो वेबसाइट होते हैं वो वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्ट उस सप्लायर से, उस मैन्युफैक्चरर से ही डायरेक्ट कांटेक्ट बनाइए। आपको कभी भी कोई मिडिल एजेंट के, ब्रोकर के थ्रू या थर्ड पार्टी के थ्रू कभी भी नहीं पहुंचना है, क्योंकि अगर आप उस तरह जाओगे तो आपका प्रोडक्ट आपको महंगा मिलेगा, क्योंकि जो थर्ड पार्टी होते हैं या ब्रोकर एजेंट होते हैं उनको कमीशन भी आपसे या आगे वाले कंपनी से देना पड़ता है। तो आप महंगा ले लोगे तो आप कभी भी आप डायरेक्ट ही अपने मैन्युफैक्चरर के साथ रिलेशन बनाए, कोई मिडिल एजेंट को आपको बीच में लाने की जरूरत नहीं है। जब आप आपके सप्लायर के वेबसाइट के थ्रू उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में पहुंच जाते हो, आप उनसे फोन पे बात कर सकते हैं, आप उनके साथ पूरा डिटेल डिस्कस कर सकते हैं, उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं। आपके बिजनेस के लिए जो भी आप शुरू करना चाहते हो उसके प्रोडक्ट के लिए, उसके एक्सचेंज के लिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं और उनके साथ आप डीलिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जब भी आप इस तरह के डिस्कशन करते हैं तो पूरा टर्म्स एंड कंडीशन को ठीक तरह समझे, क्योंकि आपको कुछ टारगेट मिलते हैं उनके तरफ से, तो उस टारगेट के बारे में डिस्कस करें। जो भी आपको डिस्काउंट दिया जाता है उसके बारे में डिस्कस करें, आपका जो कमीशन होता है उसके बारे में डिस्कस करें। तो हर चीजों को एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से आप आपके सप्लायर यानी मैन्युफैक्चरर या डीलर से जहां से भी लेते हो उनके साथ एक अच्छा डिस्कशन आपको कर लेना चाहिए। और आप हमेशा ख्याल करें कि कभी भी आपको आगे वाले कंपनी के प्रेशर में ज्यादा मटेरियल लेके स्टॉक नहीं करना है। आप जब भी प्रोडक्ट आगे से आपके होलसेल के लिए खरीदोगे तो आप आपके मार्केट के सिचुएशन को देख के, आपके कस्टमर के बेस को देख के ही स्टॉक लाए। ऐसे नहीं कि उनको बहुत बेचना है तो वो आपको प्रेशर करेंगे, आप
वो पूरा लेके आपके बिजनेस में रखेंगे और आगे आपको सप्लाई करने में डिले हो जाएंगे तो आपके पास ही मटेरियल पड़ा रह जाएगा। तो कभी भी इस तरह के प्रेशर में नहीं आए, क्योंकि बड़े कंपनियां टारगेट के प्रेशर में उन लोग आगे से आपको प्रेशर करेंगे, लेकिन आपको हमेशा आपके मार्केट के सिचुएशन को बेस करके ही आपको आपका स्टॉक परचेस करना चाहिए। इसके साथ ही आपको आपका जो स्टॉक है ये रखने के लिए आपको एक अच्छा स्टोरेज फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी। आप एक अच्छा वेयरहाउस इसके लिए आपको लेने पड़ेंगे या एक अच्छा स्टोरेज फैसिलिटी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जो भी आपके मटेरियल है उसके बेस पे जिस तरह के अरेंजमेंट, जितना एरिया आपको चाहिए उस तरह का एक अच्छा स्टोरिंग फैसिलिटी आपको लेना है। साथ ही साथ उसके अंदर जो भी पूरे सिस्टम में वो आपको लगाने हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा, जो फायर सिस्टम्स होते हैं, फायर अलार्म होते हैं, आपको इस तरह का हर सिस्टम को एकदम क्लियरली रखना है, क्योंकि आप एक होलसेलर हो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप अगर एक सब्जी के होलसेल शुरू करते तो इसमें आपको इस तरह का इतना क्रूशियल चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक ओवरऑल बिजनेस के बारे में बोलता हूं। तो आप आपके बिजनेस जिससे भी रिलेटेड हो उस तरह के अरेंजमेंट आपको करें। अगर आप बहुत ही स्टॉक, बहुत एक्सपेंसिव आइटम आप रखते हो तो आपको बिल्कुल फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, इवन वॉचमैन तक को भी आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस थोड़ा लो लेवल का है या इस तरह ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव आइटम नहीं है तो आप उस तरह के स्टोरेज फैसिलिटी, उस तरह के सिस्टम आप लगा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं आपको समझाने के लिए इतने डिटेल में बताया था। और एक और चीज मैं उसके साथ ऐड करना चाहता हूं कि आपका जो प्रोडक्ट और आपका जो प्रोडक्ट का वैल्यू होता है उसके बेस में आप आजकल आपके जो बिजनेस होते हैं उसके जो एसेट होते हैं, आपका जो भी स्टॉक होता है, इसके बेस पे आप इंश्योरेंस भी ले सकते हो, ताकि कल अगर कुछ ना कुछ आपके कुछ चोरी का इशू या कुछ कोई फायर का इशू या किसी भी तरह कोई बाढ़ आके या कुछ भी इस तरह के कुछ भी नेचुरल कैलामिटीज के बेस पे भी अगर आपको कुछ भी आपका स्टॉक पे नुकसान होता है तो आपको वो पूरे चीजें इंश्योरेंस कवरेज के अंडर पे ला भी सकते हैं, ताकि आप आगे नुकसान से बचे। तो आपके हिसाब से आपको अगर इंश्योरेंस जिस बेस पे लेना चाहिए तो आप उस तरह का इंश्योरेंस भी आपको लेना चाहिए। और एक होलसेल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूं कि आप बल्क में स्टॉक लेते हो और आपका सप्लाई भी बल्क में होता है, तो जो भी आपके स्टोर में या आपके स्टॉक में आते हैं वो स्टॉक और जो भी आपके स्टॉक से बाहर निकलते हैं, ये इन एंड आउट के स्टॉक को आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करना ही चाहिए आपको। तो ये सब चीज हो गया आपका सेल शुरू होने से पहले की बात। अभी आपको आपके सेल को आगे बढ़ाने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। उसमें सबसे पहला आता है मार्केटिंग। दोस्तों, आप एक होलसेल का बिजनेस करते हो, बिजनेस शुरू करते हो, तो जिस मार्केट में आप वो शुरू करते हो उस मार्केट और उसके आसपास के मार्केट, मैं एक एग्जांपल के साथ आपसे कहता हूं, अगर आपने एक एरिया में बिजनेस शुरू किए हैं होलसेल का, तो आप बिल्कुल एक 10, 15, 20 किलोमीटर तक के भी पूरे मार्केट को आप स्टेप बाय स्टेप कवर करें। उधर जितने भी रिटेल शॉप्स है, आपके मटेरियल, आपके लेवल के मटेरियल बेचने वाले जो भी रिटेल शॉप्स है, हर रिटेल शॉप को आप स्टेप बाय स्टेप हर एक जगह पे विजिट करें, उनको पर्सनली मिले और आपके बिजनेस को उनके साथ मार्केटिंग करें। तो पहले आपके सबसे नजदीक वाले मार्केट से आपको शुरू करना है। आप करते 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 आप 10, 15, 20 किलोमीटर तक के एरिया को आप कवर आराम से करके आपके बिजनेस को मार्केट करें। और उसके साथ आप आपका एक वेबसाइट भी बना सकते हो, जो वेबसाइट के थ्रू आपको आगे से कस्टमर के तरफ से भी इंक्वायरी डायरेक्ट ऑनलाइन के थ्रू आ भी सकती है। तो इस तरह आप एक अच्छा मार्केटिंग सिस्टम आपको आपके बिजनेस में बनाना है। तो फाइनली मैं यही कहता हूं कि जितना ज्यादा कस्टमर आपका बनेगा होलसेल में, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बनेगा। तो आप जितने रिटेलर को ऐड करते रहोगे उतना ही आपका बिजनेस में प्रॉफिट आएगा। तो आपका मकसद यही होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम रिटेलर को ऐड करना है और मैक्सिमम उनको आपके साथ ही जुड़ा के रखना है। और शुरुआत में आपको कुछ अच्छे डिस्काउंट्स अपने कस्टमर को ऑफर करने हैं, ताकि आपके साथ कस्टमर जुड़ जाए। तो जब आप पहला स्टॉक जो भी सप्लायर से आप लेते हो, तो आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको अगर वो 1-2% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ताकि आप ये मार्केट में देके आपका बिजनेस आप अट्रैक्ट कर सके। तो बहुत से कंपनियां ऐसे डिस्काउंट कुछ शुरू में आपको भी दे देते हैं। तो आपके पॉकेट से कुछ नहीं देना है, आप वही डिस्काउंट आगे अपने कस्टमर को दे दे, ताकि वो कस्टमर आपके साथ शुरुआत से जुड़ जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी किसी को भी, कोई भी रिटेलर को आप जब क्रेडिट देते हो,
तो आप बहुत ख्याल करके दे। आप वैसे गिने चुने सेलेक्टेड रिटेलर्स को ही क्रेडिट दे जिससे आपको आपका पैसा आ सकता है, क्योंकि बहुत से होलसेलर में इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि बल्क में रिटेलर को माल दे देते हैं, उनसे पेमेंट टाइम पे नहीं आती, तो वो पेमेंट का प्रॉब्लम इस बिजनेस में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको क्रेडिट देने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको आगे जाके थोड़ा बहुत इस तरह का एडजस्टमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि आपका रिटेलर जो होता है वही आपके लिए बिजनेस लाते हैं। तो आपको कभी भी उनको नजरअंदाज नहीं करना है, उनको भी देना है, क्योंकि आप अगर सपोर्ट नहीं दोगे तो रिटेलर भी आगे काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको ख्याल करना है, आप ये श्योर करें कि आपका पैसा आपके पास वापस आ जाए। और एक होलसेल बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट होगा, इसका एक क्लियर आइडिया आप तभी ले सकते हैं जब आप आपके प्रोडक्ट रेंज को आप किस तरह सेलेक्ट करते हैं उसके बेस पे होता है। क्योंकि हर एक बिजनेस का, जैसे कि मैं बताता हूं, अगर आप एक कपड़े का होलसेल शुरू करने जाते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट सिस्टम अलग होता है। अगर आप एक सब्जी के होलसेल बिजनेस शुरू करने जाते हैं तो उसका अलग होता है। तो हर एक बिजनेस का एटमॉस्फेयर के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से ही उसका इन्वेस्टमेंट शुरू होता है। जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके बाद ही पता चलता है। तो आपके हिसाब से जो भी करना, फॉर एग्जांपल आप अगर एक सब्जी का होलसेल बिजनेस शुरू करने के प्लान कर रहे हो तो आपको उसमें पूरी सब्जी एक साथ लेके करने की जरूरत नहीं। आप एक दो आइटम को लेके भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि प्याज और आलू से भी आप होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो होलसेल का मतलब थोक व्यापार है जिसको आपको सिस्टमैटिकली करना है, लेकिन उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके बजट के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। और एक होलसेलर होने के नाते या एक होलसेलर बनने के नाते आप हमेशा राइट प्रोडक्ट चुने, राइट सप्लायर चुने और राइट मार्केट को भी चुने। तो एक होलसेल का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि आपका एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है। आपको बिजनेस की कभी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि आप इतने रिटेलर के साथ जुड़ जाओगे, वो रिटेलर को भी आगे बेचेंगे और रिटेलर भी आगे उनका बिजनेस चलाएंगे, वो उससे जो भी बिजनेस है आप तक आ जाएंगे। आपका एक बड़ा नेटवर्क बना रहेगा और आप आगे ये नेटवर्क को और भी बड़ा कर सकते हो। तो एक होलसेल का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि एक मेन मीडिएटर के तौर पे आप मार्केट में आपका एक फेस वैल्यू बन जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी डाउट हो आपको इसके रिलेटेड, प्लीज आप कमेंट में मुझसे शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।